हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्टली वेलकम करता हूं। हमारी अभी तक जो हम नाउन की सीरीज़ लेकर चल रहे हैं और उसी नाउन की सीरीज़ में जो हमने सिंगुलर और प्लूरल नंबर को अभी तक पढ़ा है, आज उसके आगे हम कुछ स्पेशल या सम स्पेशल कुछ विशेष प्रकार के प्लूरल नियमों को हम पढ़ेंगे। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियमों को हम पढ़ेंगे। जैसा कि बहुत से कमेंट आए हैं कि लिखते समय आप लोगों का समय ज़्यादा वेस्ट होता है, तो आज हमने नियम को पहले ही लिख दिया है ताकि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों को प्राप्त कर सकें। तो चलिए आज हम कुछ विशेष प्रकार के प्लूरल नियमों को पढ़ेंगे। उसमें से हमारा पहला नियम है कि कुछ संज्ञा शब्द जैसे कि लेटर्स, वर्ब्स या डिजिट्स अगर आ जाती हैं तो जब इनका प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है तो इनका प्लूरल बनाते समय हमने क्या लिखा है, एपस्ट्रॉफी यस जोड़ देते हैं। मतलब अगर कोई एक डिजिट है या कोई लेटर है, अगर इनका प्लूरल फॉर्म बनाया जाएगा या कोई वर्ब है इनका प्लूरल फॉर्म बनाया जाएगा तो उसमें एपस्ट्रॉफी लगाते हैं और क्या लगा देते हैं, यस लगा देते हैं। जैसे पहला हमारा वर्ड है यस, तो यस का जब प्लूरल बनाना होगा तो क्या करेंगे, यस में एपस्ट्रॉफी फिर एक यस का प्रयोग कर देते हैं। यम है एपस्ट्रॉफी ये होता है, ये इसको बोलते हैं हम क्या, इस सिंबल को बोलते हैं एपस्ट्रॉफी बोलते हैं। अगला है हमारा एम, एम का जब प्लूरल बनेगा तो क्या बन जाएगा, एम एस। बी का जब प्लूरल बनेगा, वर्ड है ये, बी का जब प्लूरल बनेगा तो बी एपस्ट्रॉफी यस। उसी प्रकार जैसे हमारी वर्ब्स है ये विल या सैल, अगर इनका प्लूरल बनाने के लिए कहा जाए तो विल लिखेंगे या सैल लिखेंगे, ऊपर एपस्ट्रॉफी फिर उसके बाद क्या लगा देते हैं, यस लगा देते हैं। अभी हम इनके एग्जाम्पल भी समझेंगे कि ये हमारे एग्जाम में किस प्रकार आते हैं, हम इसको भी देखेंगे। ये जैसे देखिए हमारा ये वर्ड है एम ए, ये हमारा वर्ड है बी ए है, तो एम ए का हो जाएगा हमारा एम ए हमने लिखा एपस्ट्रॉफी यस, या बी ए हमने लिखा क्या लिख दिया, बी ए एपस्ट्रॉफी यस। तो ये हमारे कुछ विशेष प्रकार के प्लूरल हैं जिनको आज हम समझ रहे हैं। अब देखिए हम इनको ये भी देखते हैं ये हमारे एग्जाम में पूछे किस प्रकार जाते हैं, है ना। तो हम दो वाक्य देते हैं, दो वाक्यों में आपको ये चेक करना हो कौन सा वाक्य हमारा सही है कौन सा वाक्य गलत है। तो चलिए पहला वाक्य हम देखते हैं, पहला वाक्य हमारा क्या है। जैसे हमारा पहला वाक्य है, हमने लिखा देयर आर टू पीस इन द वर्ड एप्पल, या इसी में हमने ये दे दिया कि देयर आर टू पीस इन द वर्ड एप्पल। हम इसको भी ये भी कह सकते हैं देयर इज टू पीस इन द वर्ड एप्पल या देयर इज टू पीस इन द वर्ड एप्पल। तो चार ऑप्शन हो जाते हैं, चार में से हमको सेलेक्ट करना है। तो अब देखिए हम चार नहीं सिर्फ दो में ही आपको कन्फर्म में किए देते हैं कि अब जैसे ये शब्द आ जाए कि इसमें कहता है फाइंड आउट द एरर, हमको एरर ढूंढने के लिए कहा जाए, या इसमें कह दिया जाए कि प्लूरल पी का प्लूरल फॉर्म कौन सा एकदम एग्जैक्ट सही है। पहला कहता है देयर आर टू पीस इन द वर्ड एप्पल, कि एप्पल जो शब्द है इसमें कितने पी हैं, दो पी हैं। तो पी का प्लूरल कह रहा है कि देयर आर टू पीस, दो पीस, या देयर आर टू पीस इन द वर्ड एप्पल, दो पीस है। तो अभी हमने लिखा है कि किसी वर्ड का, सपोज कर लीजिए पी ही है, तो इस पी वर्ड का अगर हमको प्लूरल बनाना है तो क्या नियम है कि वर्ड लिखते हैं उसके बाद एपस्ट्रॉफी लगाते हैं फिर यस लगा देते हैं, ये है। तो हमको सीधे ढूंढ लेना है कि जिस पी के ऊपर एपस्ट्रॉफी और यस लिखा होगा वही हमारा एग्जैक्ट और सही होगा। तो कौन सा हमारा सही है, पीज एपस्ट्रॉफी यस नहीं लिखा तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, गलत है। और यहाँ पर पी के साथ एपस्ट्रॉफी यस लगा तो इसका मतलब ये हमारा सही है। तो इस तरह हमारा कौन सा विकल्प सही हुआ, सेकंड नंबर का विकल्प हमारा सही हुआ। मेरा मानना है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में से अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल जैसे नेक्स्ट है, हमने लिखा कि योर फाइव्स एंड फ्रिज लुक अलाइक, योर 9 and 6 कर दी।
योर 9 and 6 लुक अलाइक, या फिर इसी में हमने कर दिया योर and 6 लुक अलाइक। ये वाक्य है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपका कौन सा वर्ड, 9 वर्ड और 6 वर्ड लुक अलाइक, एक जैसे दिखाई देते हैं। मतलब यहाँ पर 9 का प्लूरल और 6 का प्लूरल, ये हमारी क्या है, डिजिट है, इनका प्लूरल बता रहा है। तो अभी हमने आपको बताया है कि अगर डिजिट का प्लूरल बताया जाए तो वहाँ पर भी क्या कर देंगे, डिजिट लिखते हैं और डिजिट के साथ क्या लिखेंगे, एपस्ट्रॉफी यस। ये हमारा ऑप्शन एकदम सही होता है। मतलब जहाँ पर डिजिट लिखा होगा, एपस्ट्रॉफी लगा होगा, यस लिखा होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, एकदम एग्जैक्ट और एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो अब देखिए यहाँ पर 9 और 6 तो लिखा है, लेकिन इसके साथ एपस्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं है। तो इसलिए पहला वाला वाक्य हमारा क्या है। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा कि पहला वाला वाक्य हमारा गलत है। अब दूसरा वाला वाक्य देखिए, कहता है योर 9 में एपस्ट्रॉफी यस और 6 में एपस्ट्रॉफी यस लगा हुआ है। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल, हम कह सकते हैं कि दिस इज राइट ऑप्शन। ये हमारा कैसा ऑप्शन है, यही हमारा एकदम सही विकल्प है कि 9 के ऊपर एपस्ट्रॉफी यस और 6 के साथ एपस्ट्रॉफी यस। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके अगले नियम की ओर। अब आइए अगला नियम देखते हैं। इसमें से अभी पीछे विगत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे भी गए, इनमें से 1-2 वाक्य पूछे गए हैं। तो इनके बनाने के नियम क्या है, नियम नहीं, इनको हमको याद करके जाना, रट करके जाना है। तो कहते हैं कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनकी बहुवचन एकदम अलग या भिन्न तरीके से बनती है। तो अब एकदम अलग या भिन्न तरीके से बने वाला, इसका कोई नियम पार्टिकुलर नहीं कि हमको इसी नियम को फॉलो करना है। से मिस्टर है, तो इसका जब बनाएंगे प्लूरल तो हो जाएगा मेसर्स, MESSRES। अब ये किस नियम से लगा है, इसका कोई नियम नियम है ही नहीं, सिर्फ ये मिस्टर का मेसर्स। जैसे मिसेज है, MRS ये है, तो इसका हम ये करते हैं मिस डैम्स। क्या करते हैं, मिस डैम्स। एक तरीका तो हमारा ये है। अब दूसरा तरीका, जैसे मिस्टर ब्राउन दे दिया, क्या दे दिया, मिस्टर ब्राउन, तो मिस्टर ब्राउन का मेसर्स ब्राउन एक तरीका है। या कभी कभी ये ना दे करके ऐसे भी दे सकता, द मिस्टर ब्राउन्स, द मिस्टर ब्राउन्स। या हमारा आपका है कौन सा, ये वाला देखिए, मिस वाइट। यहाँ पर मिसेज आ जाएगा, ऐसे लिखा होगा तो इस प्रकार हम बना देते हैं प्लूरल। अब अगर ऐसे नहीं लिखा, मिस लिखा हुआ है, तो मिस का जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मिसेज वाइट्स। क्या हो जाएगा, मिसेज वाइट। या तो ये होगा, या तो फिर क्या करेंगे, मिस के पहले द लगा देते हैं और उसमें व्हाइट में यस जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे ब्राउन में क्या जोड़ दिया, यस, और मिस्टर या मिस के पहले क्या लगा दिया, आर्टिकल द लगा दिया। तो एक तरीका तो इसका प्लूरल बनाने का ये है, और दूसरा तरीका हमारा प्लूरल बनाने का ये है। दोनों तरीकों से इसकी प्लूरल बनती है। अब हम आइए कुछ ऐसे नाउन पढ़ते हैं कि जिनमें यस लगता है तो उनका अर्थ ही बदल जाता है। कुछ ऐसे नाउन हैं जिनमें हम जब यस लगाएंगे तो उसका रूप और स्वरूप ही क्या होता है, उसका मतलब अर्थ बदल जाता है। रूप स्वरूप तो ही रहता है, लेकिन उसके अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। तो आइए हम उन भी कुछ विशेष संज्ञा शब्दों को देख लेते हैं और उनको समझ लेते हैं कि वो कौन से संज्ञा शब्द हैं जिनमें यस लगकर वो दूसरा अर्थ देने लगते हैं। अब देखिए, इसमें हमने बताया कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जिनकी बहुवचन बनाते समय उसके अंत में यस लगता है या ईयस लगता है, किंतु उसके अर्थ में क्या हो जाता है, पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है। मतलब सिंगुलर में वो उसका सेंस कुछ दूसरा होता है और प्लूरल में उसका सेंस कुछ दूसरा होता है। जैसे अभी तक हमने पढ़ा बॉय मीन्स एक लड़का, प्लूरल बन गया बॉयज, बॉयज मीन्स बहुत से लड़के, लेकिन यहाँ पर वो नहीं होगा। अब आइए उसमें से कुछ विशेष हैं तो बहुत से, लेकिन उनमें से कुछ विशेष सेलेक्टेड हमने आपके लिए दिया है। और हमारी ये सलाह भी है कि आप इन जितने भी हमारे नियम हैं इनको लिख करके जरूर एक बार अभ्यास कीजिएगा, दोहराइएगा।
जैसे हमारा पहला है कि एडवाइस। एडवाइस मीन्स क्या होती है, हमारी राय होती है, सलाह होती है। अब लेकिन जब इसका प्लूरल बनेगा, देखिए इसमें क्या लग गया, ईएस लग गया। क्या लग गया, ईएस, एडवाइसेज। लेकिन इसका अर्थ बॉयज की तरह नहीं होगा कि बॉयज मीन्स बहुत से लड़के। इसका अर्थ हमारा क्या हो गया, एडवाइसेज मीन्स सूचनाएं। क्या हो जाता है, एडवाइसेज माने सूचनाएं। अगला है फोर्स। फोर्स मीन्स होता है क्या, फोर्स मीन्स होता है बल, तो फोर्सेज हो गया। फोर्सेज मीन्स सैनिक। नेक्स्ट है गुड। गुड मीन्स अच्छा या भलाई, तो इसका प्लूरल जब बना तो इसमें यस लग गया और इसका अर्थ क्या हो गया, अच्छा से या भलाई से। इसका अर्थ पूरी तरह बदल के हो गया सामान। नेक्स्ट है कापर। कापर मीन्स हमारा होता है तांबा, एक क्या मेटल है, धातु है। और जब इसमें हमने इसका बहुवचन बनाया, यस लगा दिया, तो कापर मीन्स कापर्स हो गया और इसका अर्थ बदल गया तांबे का सिक्का। नेक्स्ट है आयरन। आयरन ये भी हमारा क्या है, मेटल है ना। हम जानते हैं कि लोहा बहुत यूजफुल मेटल है, तो आयरन मीन्स लोहा। और जब इसका प्लूरल बना, यस लगा, तो इसका अर्थ एकदम से बदल गया, अर्थ हो गया क्या, हथकड़ी, आयरन्स। नेक्स्ट है सैंड। सैंड मीन्स बालू, और प्लूरल बनाते समय इसमें क्या लग गया, यस लग गया और अर्थ हो गया रेगिस्तान। सैंड, सैंड मीन्स रेगिस्तान। नेक्स्ट है एब्यूज। एब्यूज मीन्स हमारा होता है गाली, है ना। और जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा एब्यूजेज। इसमें ईएस ऐड हो गया और इसका अर्थ हो गया कुरीतियाँ या बुराइयाँ। नेक्स्ट है वुड मीन्स हमारा होता है क्या, जंगल होता है। वुड मीन्स जंगल, सॉरी, वुड मीन्स हमारा क्या होता है, लकड़ी होता है। वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी होता है। और प्लूरल बना तो हमारा हो गया वुड्स। वुड्स मीन्स जंगल। मतलब जितने भी हैं सिंगुलर में इनका अर्थ दूसरा होगा और प्लूरल जैसे ही बनेगा उनके अर्थ चेंज हो जाते हैं। अगला कलर मीन्स रंग, तो कलर्स माने झंडा। वर्क मीन्स कार, तो वर्क्स माने रचनाएं। मतलब अब इनको याद भी करना है और कहीं कहीं पर ये हमारे भरने के लिए आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएंगे। तो एक ये दे देगा, एक ये देगा, तो आपको वाक्य पढ़ना होगा। वाक्य पढ़ करके देखना होगा कौन सा ज़्यादा सही है, कौन सा ज़्यादा उपयुक्त है। जैसे ये देखिए फिजिक्स, ये है फिजिक, और फिर फिजिक में क्या लग गया, यस लग गया। फिजिक में समझिए क्या होती है, दवा, और इसमें यस लग गया तो भौतिक विज्ञान या भौतिक शास्त्र हो गया। रिटर्न मीन्स वापस, और उसके बाद रिटर्न्स। रिटर्न मीन्स प्रॉफिट्स, लाभ होता है। अगला पीपुल। पीपुल मीन्स क्या होता है, लोग होता है। और पीपुल का बहुवचन पीपुल्स हो गया तो क्या हो जाता है, राष्ट्र हो जाता है। चेन। चेन मीन्स जंजीर, और जब इसका प्लूरल बना तो हो गया चेन्स। चेन्स मीन्स होती है बेड़ी या हथकड़ी। अगला है आर्डर। आर्डर मीन्स हमारा क्या होता है, आदेश। आर्डर मीन्स हमारा क्या होता है, आदेश। ऑर्डर्स। ऑर्डर्स मीन्स सरकारी आदेश। नेक्स्ट है वाटर। वाटर मीन्स हमारा होता है, सभी लोग जानते हैं, पानी, और इसका प्लूरल बन गया वाटर्स। वाटर्स माने बहुत सा पानी ना, होता है जलाशय। क्या हो जाएगा, जलाशय। वे। वे मीन्स रास्ता, वेज माने तरीका। नेक्स्ट है ग्राउंड। ग्राउंड माने भूमि या ग्राउंड्स माने तलछट। तलछट मतलब घर का एक वो भाग जिसको हम घेराबंदी करके रखते हैं, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, ग्राउंड्स कहलाता है। मित्रों, तो ये हमारे कुछ विशेषम स्पेशल सिंगुलर टू प्लूरल के नियम थे। आई होप ये आपको अच्छे लगे होंगे। लेकिन हमारी फिर से आपको सलाह है कि इन नियमों को आप अपने पास ज़रूर लिख लीजिएगा, ताकि ये आपकी आने वाली भविष्य की परीक्षाओं के लिए अत्यंत आपके लिए लाभदायक हो। और इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम फिर आपको नाउन के और कुछ विशेष स्पेशल नियम बताएंगे कि कहाँ पर किन संज्ञा शब्दों के साथ कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। तब तक के लिए गुड बाय।